नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी सेंटर में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से। चैप्टर का नाम है तरंग। तरंग क्या होता है, यानी कि तरंग को हम कैसे अनुभव करते हैं। यह एक प्रकार का लहर या कंपन या दोलन से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसे हम एक प्रकार का लहर हो गया, कंपन हो गया, दोलन से व्यक्त करते हैं। तरंगों को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। एक यांत्रिक तरंग हो गया, एक अयांत्रिक तरंग हो गया। अब आंतरिक तरंग क्या है? वे तरंगें जो किसी पदार्थिक यानी कि ठोस, मध्यम, ठोस, द्रव्य अथवा गैस में संचरित होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। अब यांत्रिक तरंगों को ये आंतरिक तरंगे है, इनको दो भागों में बांटते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग में बांटते हैं। अब ये जो फर्स्ट अनुदैर्ध्य तरंग है, ये क्या होता है? जब तरंगों की गति दिशा महत्तम के माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के अनुदिश यानी कि समांतर होती है, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे कि हम ध्वनि जो संचरित होती है उस टाइप हो गया आपका अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जो है उसका कोई ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन नहीं होता है, कोई ध्रुवण का नहीं होता है। आगे देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कण के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है, तो इस प्रकार के तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब देखते हैं अयांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। वैसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये तरंग निर्वात में भी संचरित हो सकती है। इसे ही विद्युत चुंबकीय अयांत्रिक तरंग कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है, जो कि प्रकाश के चाल के बराबर होते हैं। यानी कि प्रकाश का चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है। फोटोन क्या है? एक एनर्जी है, ऊर्जा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो उसका परिसर है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक की होती है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गुण होता है, यह उदासीन होता है, यह एक अनुप्रस्थ होती है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है। यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये प्रकाश के वेग से गमन करता है, उतना वेग से ये भी गमन करता है। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग दोनों होती है। अब देखते हैं तरंग गति। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। कंपन की कला किसे कहते हैं? देखते हैं। आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, उस क्षण पर कंपन की कला होती है। फिर आगे देखते हैं आयाम क्या है। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है, यानी कि जो साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी यानी कि अधिक से अधिक दूरी जाती है, उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य क्या है? तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कि तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से सूचित करते हैं। एक को किस अक्षर है? ग्रीक अक्षर से लिया गया है, जो कि लैम्डा से हम जानते हैं। सभी प्रकार के तरंगों में तरंग की चाल, अनुदैर्ध्य एवं आवृत्ति के बीच इसका जो संबंध है वो देखते हैं। तरंग की चाल यानी कि यू आवृत्ति होता है गुने तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि यू बराबर n × लैम्डा। अब देखते हैं वेधन क्षमता जो होता है, ये तरंगों का जो उपयोग होता है, यानी कि तरंग का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब वेधन क्षमता सबसे अधिक जो गामा किरण है, इनका देखते हैं, कुछ विशेषता देखते हैं, उपयोग देखते हैं। इसका वेधन क्षमता अधिक होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में काम आता है और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में इसका प्रयोग करते हैं। गामा किरण इसका खोज करता है कौन है? पॉल विलर्ड नामकरण का रदरफोर्ड ने किया था।
चिकित्सक एवं औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। रोएंटजन ने इसका खोज किया था। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में, ये सब करने में पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। अब पराबैंगनी किरण का खोजकर्ता कौन था? रीटर था। हमें वस्तु दिखाई पड़ती है, ये क्या है? दृश्य किरण। दृश्य किरण यानी कि दृश्य विकिरण से होता है। इसका खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था दृश्य विकिरण का खोज। अब कुहासे में फोटोग्राफी करते हैं और रेडियो रोगियों की जो सेकाई होता है और फिर किसी वस्तु के ताप बढ़ाने के लिए, किसी भी वस्तु का जो है, किसी वस्तु का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो किस विकिरण के द्वारा करते हैं? अवरक्त विकिरण के द्वारा। और अवरक्त विकिरण का जो खोज करते हैं हार्सेल है। हार्सेल इसका खोज करता है। रेडियो, टेलीविज़न एवं टेलीफोन में उपयोग करने वाले कौन सा तरंग है? लघु रेडियो तरंग है। अब लघु रेडियो तरंग का आपका जगह खोज करता कौन है? हेनरिक ने इसका खोज किया है। रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग जो होता है, ये भी रेडियो एवं टेलीविज़न में उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंग का भी उपयोग किया जाता है। इसका खोज मार्कोनी ने किया था। तो हम तरंग चैप्टर से आज इतना सवाल को देखें, इतना चीज़ को जाने। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर से देखेंगे, ध्वनि तरंग से देखेंगे क्लास होगा। और अगर हमारा चैनल को अच्छा लगे, आप लोगों को चैनल में अगर जोड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं। जय हिंद।